जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। वो भी गुणनखंड विधि के द्वारा आपको एलसीएम निकालना सिखाया जाएगा और भाग विधि के द्वारा आपको एचसीएफ निकालने के लिए सिखाया जाएगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, उसी तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। मैं दावा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कभी भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, वहां दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, एलसीएम निकालने के लिए 2 सवाल लिया गया है और एचसीएफ निकालने के लिए भी 2 सवाल लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम हम लोग निकालेंगे। किसका निकालना है? तो 16 और 36 का एलसीएम निकाल करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 16 और 36 इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से लाइन को खींचा जाता है एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, और सबसे पहले 2 से भागा लगाया जाता है। जब 2 से नहीं कटेगा, दोनों में से कोई नहीं कटेगा 2 से, तब 3 से लगाएंगे। 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से लगाते हैं। 5 से नहीं कटेगा तो 7 से। कहने का मतलब आभाज्य संख्या से हमेशा भाग लगाया जाता है। यदि आप आभाज्य संख्या नहीं जानते हैं किसको कहता है, तो एक बार आप जो है हमारे चैनल को विजिट जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर आभाज्य संख्या वाला वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, आभाज्य संख्या मतलब 2 से सबसे पहले भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 देंगे, तो 2 से ये 16 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ पर देख लेंगे। 2 से कट रहा है तो कट जाएगा कितने बार में? 2 8 16। ठीक है, 8 बार में कट गया। यहाँ पर 2 से इसको लगाएंगे तो 2 एकम 2 बचाएगी, 16 बनेगा। 2 8 16, 18 बार में कटा। ठीक है ना। फिर देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो 2 से लगाएंगे भागा। 2 चौका 8, 4 बार में लग गया, और 2 नाम 18, 9 बार में। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए आप, 2 से 4 कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है। तो जब तक कटेगा कोई भी संख्या काटते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4। यहाँ 9 है, 9 नहीं कटेगा तो 9 9 ही रहेगा, जैसा का वैसा। फिर 2 से कट रहा है ये, जब तक 1 नहीं आ जाए कट के तब तक लगाते रहेंगे। तो 2 एकम 2, और 9 नहीं कट रहा है तो 9 को जैसा का वैसा रहने देंगे। उसके बाद फिर देखिए, अब 2 से कोई नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से कोई नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? 3 से भाग लगाएंगे, तो 1 जैसा का वैसा रहेगा, और 3 तिहाई 9, 3 बार में। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, यहाँ पर फिर 3 से लगा दिए। 1 यहाँ पर आएगा, 3 एकम 3, लास्ट में 1 1 आ गया। इसका मतलब इससे आगे हम लोगों को नहीं जाना है। ठीक है ना, इससे आगे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग को जब एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा, एलसीएम बराबर हम लोग का देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो भी संख्या से भाग लगा है सभी को आपस में जब गुना कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसको छोड़ करके। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सभी को आपस में जब गुना कर देंगे तो हम लोगों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो कितने बार 2 है तो 4 बार है, और 3 2 बार है। तो सभी को आपस में गुना के रूप में लिखे। यहाँ पर 2 को 4 बार लिखेंगे इस तरीके से, और गुना में क्या है? 3 3 है ना, 2 बार 3 है। तो हम लोगों का देखो आंसर हो जाएगा, कितना होगा देखो, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया कितना होगा? 48, 16 तिया कितना हो गया? 48। 48 को 3 से गुना करना है, तो यहाँ पर कहीं कर लीजिए। 48 का पहाड़ा हम लोग नहीं जानते हैं तो अलग से कर लेंगे। 48 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिया 24, हासिल बचेगा 2, और 4 तिया 12, 2 14, 144 इस सवाल का आंसर आया, एलसीएम आ गया। ठीक है, यही इसका एलसीएम होगा। तो अगला जो सवाल हम लोग का है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है। अगला सवाल हम लोग का है 12 18 और 15 का एलसीएम निकाल के दिखाना है। उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे 12 18 और 15 लिख दिए। एक लंबा सा लाइन इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, 2 लाइन खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन खींचते जाएंगे। अब क्या करना है आपको बताए थे, सबसे पहले 2 से कटाते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। तो इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से देंगे, कौन कौन लग जाएगा? तो ये 12 में लग जाएगा 2 से, 2 छक्के 12, 2 नाम 18, और ये 15 में नहीं लगेगा तो 15 जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब फिर देखिए 2 से लग रहा है कोई, तो लग रहा है ये 6 लग रहा है, कितने बार में? 3 बार में। 2 तिहाई 6, और 9 में नहीं लगेगा 2 से भाग, और 15 में भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए 2 से कोई नहीं कट रहा है। जब कोई नहीं कटेगा तो क्या करना है, हम लोग को आगे बढ़ जाना है, मतलब 3 से लगाने का प्रयास करेंगे। तो 3 से ये सभी कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 5 बार में। फिर 3 से लगाएंगे, यहाँ पर 3 एकम 3, और सॉरी 1 जैसा का वैसा ही रहेगा। ये हो गया क्या? 3 एकम 3 हो जाएगा, और
ये 5 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब देखिए 3 से कोई नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, तो यहाँ पर देंगे 5, यहाँ पर 1 जैसा का वैसा ही रहेगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालना है तो यहाँ बाहर में जितना भी संख्या आया सभी को आपस में गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना 3 गुना 5, सभी को जब आपस में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 5 से गुना करिए तो 36 गुना 5 यहाँ पर लिखते हैं कि अलग से, तो क्या हो जाएगा 6 पंजा 30 के 0, 5 तिहाई 15 और 3 18, 180 आया। तो इस सवाल का जो एलसीएम आया हम लोगों का वो कितना आया, 180 आया। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है क्या, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिए एचसीएफ में हम लोग का सवाल है, यहाँ पर 2 सवाल दिया गया है, दोनों को हल करते हैं। सबसे पहले देखना है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या आपका है 42 और छोटी संख्या है 30। तो जो छोटी संख्या रहेगा वो उसको बाहर में लिखेंगे और बड़ी संख्या को अंदर में लिखते हैं। इस तरीके से आपको 2 लाइन खींचना है एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं, 2 लाइन इस तरीके से खींचना है ऐसे, ठीक है, 2 लाइन। और इसमें लिखेंगे, अंदर में लिखेंगे क्या, बड़ी संख्या को लिखेंगे और बाहर में किसको, छोटी संख्या को लिखेंगे, 30 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितने बार में लगेगा, 42 में भाग तो 1 बार में लगेगा। अगर 2 बार में देते हैं तो 60 हो जाता है, जो कि 42 से बड़ा होगा। तो 42 से बड़ा नहीं जाना चाहिए, उससे छोटा हो या 42 के बराबर हो, ठीक है। 42 आ जाए यहाँ पर, तो छोटा ही रहना है तो 1 बार में लगाएंगे। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर 30, 30 से कम 30। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, यहाँ पर घटाव लेंगे, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा और 4 में 3 घटेगा तो 12 आ गया। 12 यहाँ आया, इस लाइन को बढ़ाते जाएंगे और ये 30 को यहाँ पर लेते आएंगे, 30 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 12 है 30 है, तो 30 में 12 से भाग लगाना है, कितने बार में लग जाएगा, तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 होता है, 36 30 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में ही हम लोग यहाँ पर लगाएंगे भागा। तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें माइनस कर लेंगे, 30 में से 4 घटेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, ठीक है। चूँकि ये 10 बनेगा, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर 2 में 2 हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये 12 जो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे, 6 दूना 12, 2 बार में लगेगा, 2 बार में कट गया। ये घटाने पर क्या होगा, पूरा पूरा कट गया। तो हम लोगों का जो एचसीएफ जो आएगा ये क्या आएगा, ये 6 आएगा। जिस संख्या से सबसे अंतिम में जिस संख्या से भाग लग जाता है पूरा पूरा, वही हम लोगों का एचसीएफ हो जाता है। तो इस सवाल का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 6 आ गया। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल दूसरा नंबर, उसमें समझ लीजिए। अगर इसमें आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो आपको बताए थे क्या, दोनों संख्याओं में से देखेंगे कि बड़ी कौन संख्या है। बड़ी जो संख्या रहेगा उसको अंदर में लिखेंगे और छोटी जो संख्या रहेगा उसको बाहर में लिखेंगे। तो यहाँ पर 28 बड़ी संख्या है तो इसको सबसे पहले इस तरह से लाइन खींचेंगे, 28 को क्या करेंगे हम लोग अंदर में लिखेंगे। और 18 है तो 18 छोटी संख्या है तो उसको बाहर में लिखेंगे। तो कितने बार में लगेगा भाग, तो एक बार में लगा सकते हैं, 2 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 कम 18 यहाँ पर 18 हो जाएगा। और क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, ठीक है ना। और ये 18 यहाँ पर आ जाएगा, 18 यहाँ आ गया। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 1 बार में लगाएंगे, 10 से कम 10, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 हो गया। और ये 10 को यहाँ पर भेज देंगे, 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन को आगे बढ़ाते चलते हैं हम लोग। तो कितने बार में यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी आपको 1 बार में ही लगेगा, 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। और ये वाला जो 8 है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8, 4 बार में पूरा पूरा लग जाएगा। अंतिम में यहाँ आकर के पूरा पूरा कट गया है, तो हम लोग का एचसीएफ क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का पूरा कंसेप्ट मिल गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है।